साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी आपका दोस्त विशाल कश्यप और मेरी ओर से मेरे परिवार की ओर से आप सब दोस्तों को महाशिवरात्रि की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। साथियों भगवान शंकर ना जाने क्या कुछ सीखने को इनसे। अगर भगवान शंकर के आप चरित्र का, भगवान शंकर के व्यक्तित्व का आकलन करें तो ऐसी ऐसी चीजें आप भगवान शंकर से सीख सकते हैं जो आपको कहीं और सीखने को साथियों नहीं मिलेगी। हालांकि मेरी इतनी बुद्धि नहीं, मेरी इतनी विसात नहीं कि मैं भगवान शंकर के चरित्र का आकलन कर सकूं, लेकिन मेरी जितनी भी छोटी बुद्धि है अगर मैं उसमें प्रयास करूं तो आज एक कला हम भगवान शंकर से सीख सकते हैं। और अगर वो कला हम लोग सीख गए तो हमारे जीवन में बहुत बहुत समृद्धि आ सकती है। और उस कला को दोस्तों मैं नाम देता हूं सबको साथ लेकर चलने की कला। जी हाँ दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के महान पर्व पर मैं और आप भगवान शंकर से अगर ये कला सीख गए तो दोस्तों हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल और बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। सबको साथ लेकर चलने की कला। साथियों आपके इर्द गिर्द, आपके आस पड़ोस में भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं, आपके बिजनेसों में, आपके रोजगार के अंदर, आपकी जॉब के अंदर। साथियों किसी से आपका दृष्टिकोण नहीं मिलता, कोई आपके बराबर काम नहीं कर पाता, कोई दोस्तों आपके लेवल का नहीं होता है, किसी से आपके विचार मैच नहीं करते हैं। तो ऐसी सूरत में दोस्तों टकराव की स्थिति बनना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति साथियों आपकी वेवलेंथ का नहीं होता, तो हम कैसे इन सब लोगों को एक साथ लेकर के चले। तो आज इस महाशिवरात्रि के महान पर्व पर मैं और आप भगवान शंकर से ये कला साथियों सीख गए तो हम लोग सबको एक साथ लेकर के चल सकते हैं। हालांकि आपने भगवान शंकर को साथियों तस्वीरों के अंदर आपने जहाँ भगवान शंकर के दर्शन किए होंगे वहां पर और मूर्तियों के अंदर देखा होगा, लेकिन आज जितनी मैं अपनी छोटी बुद्धि से भगवान शंकर के चरित्र का आकलन, भगवान शंकर के व्यक्तित्व का आकलन करूंगा साथियों, अगर आप उसे देखें समझे तो बहुत कुछ भगवान शंकर से सीखने को मिलेगा। ऐसी ऐसी विचित्रताएं भगवान शंकर साथियों अपने अंदर समेटे हुए हैं जो दूसरे देवगण के लिए साथियों असंभव सा प्रतीत होता है, और इसलिए वो महादेव है। साथियों अगर भगवान शंकर के व्यक्तित्व का हम ऊपर से नीचे तक आकलन करें तो साथियों आप पाएंगे कि भगवान शंकर की जटाओं में होती है गंगा माँ। और साथियों आप थोड़ा सा और सूक्ष्म आकलन करें, अगर आप आए उनके माथे पर, यानी कि माथे पर होता है साथियों त्रिनेत्र। जब वो आंख खुलती है तो साथियों ज्वाला निकलती है, यानी कि जल और ज्वाला साथ साथ साथियों एक दूसरे को काटने वाली चीजें, या तो जल होगा या साथियों ज्वाला होगा। और साथियों वो कहते हैं भगवान शंकर जो ना करे वो थोड़ा। अगर आप और सूक्ष्म आकलन करेंगे तो आप पाएंगे साथियों जटाओं में होता है चंद्रमा। चंद्रमा में ग्रंथों के हिसाब से बताया जाता है साथियों होता है अमृत। और थोड़ा सा आप और सूक्ष्म आकलन करें, अगर भगवान शंकर के गले में आए तो गले में होता कंठ, यानी कि साथियों अमृत और विष साथ साथ, कंठ में होता है विष, यानी कि विष और अमृत साथ साथ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चीज थे साथियों। और अगर आप थोड़ा सा और सूक्ष्म आकलन करें तो भगवान शंकर के साथियों गले में होते सर्प, यानी कि सांप, नाग। और थोड़ा सा और आकलन करें साथियों तो भगवान शंकर के जो पुत्र होते हैं गणेश। और जो गणेश की जो सवारी है वाहन है साथियों मूषक, यानी कि चूहा। साथियों चूहा डरता ही रहता है कि कहीं भगवान शंकर के गले में से चूहा सांप नीचे ना उतर के आ जाए। तो साथियों एक दूसरे को खाने वाली चीजें, लेकिन भगवान शंकर एक साथ इनको धारण किए है, यानी कि सर्प और मूषक साथियों साथ साथ। वहीं पर जो भगवान शंकर के जो दूसरे पुत्र हैं वो है साथियों कार्तिकेय, और जो कार्तिकेय का वाहन है वो है मयूर साथियों मोर। मोर जो ऐसा कहता है तो डर मत मैं तेरे साथ हूँ, यानी कि मयूर और सर्प साथ साथ जो कि एक दूसरे को खाने वाली चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ विपरीत है, लेकिन भगवान शंकर फिर भी एक साथ धारण किए हुए हैं। और जो शिव शंकर शंभु के जो वाहन है वो है बैल, नंदी, वृषभ। और जो भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी है माँ भवानी साथियों जो उनके जो वाहन है वो है सिंह, यानी कि शेर, यानी कि सिंह और वृषभ साथ साथ। साथियों आप देखो एक दूसरे को बिल्कुल काटने वाली चीजें। और भगवान शंकर शरीर पर लगाते हैं भभूत और इर्द गिर्द रहते हैं भूत, यानी कि भूत भभूत साथ साथ। साथियों आप देखो ऊपर से नीचे तक आकलन करो, यानी कि जल और ज्वाला साथ साथ, अमृत और विष साथ साथ, सर्प मूषक साथ साथ, सर्प मयूर साथ साथ, वृषभ और सिंह साथ साथ, भूत भभूत साथ साथ। लेकिन भगवान शंकर इन सबको एक साथ धारण किए चल रहे हैं दोस्तों। आपने भगवान शंकर के कभी टेंशन तो देखी और वो टेंशन लेते भी नहीं। तो इसी प्रकार साथियों
हम भी अपने जीवन के अंदर, अपने आस पड़ोस के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने धर्म के अंदर कैसे कैसे भांति भांति प्रकार के लोगों के साथ लेकर के चल सकते हैं, वो हम भगवान शंकर से सीख सकते हैं। और साथियों, आज फिर मैं दोबारा से आपको इस महाशिवरात्रि की, महान शिवरात्रि की आपको साथियों शुभकामनाएं दूंगा। और साथियों, आपका परिवार खुशहाल हो, आपका जीवन मंगलमय हो। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल द टाइम एंड दोस्तों, यू गो सेल्फ मेड। धन्यवाद।